ठीक कह रही भाई जान। बुशरा ने इसकी बात पर इस बात में सर हिला दिया। घर वापसी पर इसने तनाविश को प्रॉपर्टी डीलर से बात करने को कहा। वो अपनी मोबाइल से प्रॉपर्टी डीलर का नंबर डायल करने लगी। चंद घंटों के बाद ही इसकी सहमी हुई। हेलो अबरी, हेलो अंकल, मैं बुशरा बीबी की बेटी बात कर रही हूँ। कल आप हमारा मकान देखने आए थे ना? वक़िफ़ताम। तनाविश का तारुफ भी पूरा नहीं हुआ था कि इसने राबिता मुनक़ते कर दिया। इसने हैरानी भरे अंदाज में मोबाइल को कान से हटा कर देखा और दोबारा कॉल मिलाने लगी। घंटी के जाते ही नंबर मसरूफ कर दिया गया था। तनाविश ने कार्ड पर इस नंबर को बेगौर पढ़ा कि कहीं वो गलत नंबर तो नहीं मिला रही, मगर नंबर में कोई गलती नहीं थी। वो दोबारा नंबर मिलाने लगी। इस मर्तबा पहली ही बेल पर कॉल उठा ली गई और इसके कुछ कहने से पहले ही रिसीवर से डरी सहमी हुई आवाज़ बरामद हुई। मास, आप क्यों मुझे बार बार कॉल कर रही हैं? खुदा के वास्ते मुझसे राबिता ना करो। मेरी तौबा, मैंने आपका घर नहीं खरीदना। चाचा जान, क्या हुआ है? आपको मालूम नहीं है कि क्या हुआ है? वो गम व गुस्से से फट पड़ा था। शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। इसने बेरबत होती धड़कनों पर काबू पाते हुए दामन उम्मीद दराज किया। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हो बीबी जी। दिलावर शेफ नामी गुंडे के आदमियों ने मुझे मारने पीटने के साथ धमकियां भी दी हैं कि अगर मैंने आपका घर खरीदा तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं मज़रत ख्वाह हूँ मुहतरमा, और उम्मीद है अब आप मुझे कॉल नहीं करेंगी। ये कहते ही इसने राबिता मुनक़ते कर दिया था। क्या हुआ बेटी? बातचीत खत्म होते ही इसकी मां ने इश्तियाक भरा लहजे में पूछा, अम्मी जान, इस खबीस तक हमारे घर बेचने की बात पहुंच गई है। इस लानती के गरगू ने बेचारे प्रॉपर्टी डीलर को तशद्दुद का निशाना बनाया है और हमारा घर खरीदने से मना कर दिया है। पता नहीं इस मुजी से कब जान छूटेगी। या अल्लाह पाक इस बदबख्त के शर से हमें पनाह दे। बुशरा दोनों हाथ उठाकर गुड़गड़ाने लगी। इनकी नज़र में सारा दुनियावी सहारों से हट कर आखिरी और यकीनी सहारे की तरफ आठ गई थी। अगले दिन इसने फिर हाजी मंजूर से बात की थी। हाजी मंजूर कानों को हाथ लगाते हुए दुखी लहजे में बोला, मेरी बहन, मैं बेबस और मजबूर हूँ। इस गुंडे को ये मालूम हो गया है कि आपके लिए प्रॉपर्टी डीलर से मैंने बात की थी। कल शाम को इसका एक आदमी मेरे घर ये बताने आया था कि ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी। इसके बाद मेरे पास गलती की गुंजाइश नहीं है, और ये कि अगर मैं आप लोगों का ज्यादा ही हमदर्द हूँ तो अपनी बेटी को दिलावर शेफ के पास भेज दूँ ताकि वो तनाविश बेटी से दस्तक बरदार होने के बारे सोच सके। बुशरा सिर्फ हाजी मंजूर नहीं, तमाम मोहल्ले वालों की मजबूरियां जानती थी। हर आदमी पहले अपने घर के बारे सोचता है, इसके बाद किसी दूसरे का नंबर आता है। यकीना अपने पाँव का कांटा दूसरे के बर्छा लगने से भी ज्यादा अजियत देता है। इसके दिख दर्द से ज्यादा मोहल्ले वालों को अपने घर बार और अपनी बहनों बेटियों की फिक्र थी। वो नहीं सोचते थे कि आज अगर बुशरा खातून की बेटी पर एक मूजी ऊँखी गाड़े बैठा था तो अगला नंबरान की बहन बेटी का भी आ सकता था। जिस दरिंदे को इंसानी खून का चस्का लग जाए वो भरे परे गांव पर शब खून मारने से नहीं चौंकता। इससे बचने के लिए घर के दरवाजे बंद कर देना काफी नहीं होता, बल्कि सबको मिलकर इसका मुकाबला करके इसे फना कर देने से
मसला हल होता है, यह दिलावर जैसे दरिंदे से बचने के लिए तमाम अपने घरों की कनडियाँ लगाने पर इक्तिफा कर रहे थे। बुशरा खामोशी से घर लौट आई, इसका ये मंसूबा भी नाकाम।